आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा सकती है। खबर ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 2026 में चीन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पता है ये कितनी बड़ी बात है? 50 साल से भी ज्यादा हो गए किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने चीन की धरती पर कदम नहीं रखा है। तो चलिए, इस खास पेशकश में हम इस ऐतिहासिक दौरे की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। देखिए, ये विजिट सिर्फ एक विजिट नहीं है, ये इतिहास का एक बड़ा पल है। 1971 में रिचर्ड निक्सन चीन गए थे और उस एक दौरे ने कोल्ड वॉर की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया था। और अब इतने सालों बाद फिर से एक अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कुछ करने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने दशकों बाद आखिर अभी क्यों? पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? सोचिए, 55 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 55 साल दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच की उलझी हुई और अक्सर तनाव भरी कहानी बताते हैं। तो इस लंबे गैप को और इस नई दोस्ती की वजह को समझने के लिए हमें पहले उस टकराव की जड़ को समझना होगा जो हमेशा से इन दोनों देशों के बीच रहा है। तो चलिए, सबसे पहले उस मूल संघर्ष को समझते हैं जिसने दशकों से अमेरिका और चीन के बीच एक गहरी खाई बना रखी थी। देखिए, अमेरिका चीन के रिश्तों के बीच में हमेशा से एक कांटा रहा है, और वो है ताइवान। चीन की वन चाइना पॉलिसी कहती है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, एक अलग हुआ प्रांत जिसे वो कभी भी मुख्य भूमि से मिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो ताइवान की हिफाजत के लिए उसे हथियार देता है, डिफेंस डील्स करता है। तो जब झगड़ा इतना गहरा है तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों देश पास आ रहे हैं? ताइवान पर इतने गहरे मतभेदों के बावजूद एक ऐसी ताकत है जो इन दोनों देशों को एक साथ खींच रही है, और वो है अर्थव्यवस्था, मतलब ट्रेड। इस पूरी कहानी की जो असली वजह है वो है ट्रेड। जब से ट्रंप ने चीन और दूसरे देशों पर टैरिफ यानी टैक्स बढ़ाए हैं, तब से दोनों ही देशों की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा है। और यही आपसी आर्थिक दर्द अब इन दोनों सुपर पावर्स को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये कोई एक तरफा खेल नहीं था। अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप्स और एआई टेक्नोलॉजी देने पर रोक लगा दी, तो जवाब में चीन ने भी पलटवार किया। उसने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लगा दिया। अब ये वो मिनरल्स हैं जो आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हर मॉडर्न गैजेट के लिए ज़रूरी हैं। जाहिर है, इन चालों ने दोनों ही तरफ आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर दी। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इन दो बड़े देशों की खींचतान का असर बाकी दुनिया पर क्या होगा? चलिए देखते हैं कि अगर इनके बीच समझौता होता है तो ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो इसके कुछ अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। मार्केट में घुसना आसान हो सकता है, कई देशों के चीन से व्यापारिक रिश्ते सुधर सकते हैं, और जो देश पहले चीन से थोड़ा कतराते थे वो भी शायद अब उसके साथ बिजनेस करने लगे। लेकिन जहां दुनिया को कुछ फायदे दिख रहे हैं, वहीं भारत के लिए ये मामला थोड़ा पेचीदा है और कुछ गंभीर चिंताएं खड़ी कर रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, जो सीधे तौर पर भारत से जुड़ा है। अगर अमेरिका और चीन में सुलह होती है तो भारत के लिए इसके क्या खास और शायद नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। भारत के लिए यहाँ 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, हमारे एक्सपोर्ट्स। अमेरिकी बाजार में हमें चीन के सस्ते माल से सीधा मुकाबला करना पड़ेगा, और चीन बड़े पैमाने पर कम लागत में सामान बनाने में माहिर है। दूसरी चिंता इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर है, जहां चीन से हमारा तनाव बना रहता है। हो सकता है कि अब अमेरिका चीन पर वो कूटनीतिक दबाव न बनाए जो पहले बनाता था। और आखिर में भारत अमेरिका ट्रेड डील का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के लिए भारत अब प्रायोरिटी ना रहे, क्योंकि उसके पास चीन का एक बड़ा और बेहतर ऑप्शन जो होगा। ये भारत को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल देता है। सोचकर देखिए, अमेरिका से दोस्ती गहरी करने के लिए हमने रूस जैसे अपने पुराने दोस्त के साथ रिश्तों को दांव पर लगाया, और अब अगर अमेरिका ही चीन से हाथ मिला ले तो भारत के लिए एक अलग थलग पड़ जाने का खतरा पैदा हो सकता है। और इन सब चिंताओं के बीच अब कुछ एनालिस्ट्स भारत की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठा रहे हैं। चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सोर्स में एक एनालिस्ट का तर्क है कि हाल के सालों में भारत की कूटनीतिक पकड़, मतलब डिप्लोमैटिक स्टांस, कुछ कमजोर हुआ है। ये एक काफी गंभीर बयान है जो भारत की विदेश नीति की मौजूदा दिशा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।
इस बात को समझने के लिए 2008 की आर्थिक मंदी का उदाहरण दिया गया है। याद होगा, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने किसी के सामने झुकने के बजाय अपने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने जैसे बड़े स्ट्रैटेजिक कदम उठाए थे। सोर्स का मानना है कि हाल के वर्षों में उस तरह की रणनीतिक आज़ादी में शायद कुछ कमी आई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी अपनी चालें बदल रहे हैं, अपने समीकरण बदल रहे हैं, तो भारत का अगला मूव क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में हमारे देश की विदेश नीति की दिशा तय करेगा। और इस बदलते हुए ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत को हर कदम बहुत सावधानी और दूरदर्शिता के साथ रखना होगा।